लड़का था, ठीक है ना, वो दिल्ली में रह करके यूपीएससी का तैयारी कर रहा था। आपके अंदर जो भी लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य को बरकरार रखिए। आपको हो सकता है टॉपर बनने का लक्ष्य रहे, आपको हो सकता है टॉपर बनने का लक्ष्य रहे। इस टॉपर बनने के लक्ष्य को ना किसी को बताइए मत। हो सकता है कि आप इस उम्मीद में भाई मेहनत कर रहे हो कि गुरुजी हमको तो 480 नंबर से ज्यादा लाना है तो लाना है, लेकिन इस बात का ढिंढोरा मत पीटिए, ढोल मत बजा दीजिए कि हाँ हम भाई 480 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं या फिर हम टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी आपके मन के अंदर जो है या फिर आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, जो आपका संकल्प है, उसको बताइए मत किसी को। बताने से क्या होता है पता है? लोग मजाक उड़ाएंगे जब आप सफल नहीं होंगे। एक छोटा सा बाबू आपको कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था, ठीक है ना, वो दिल्ली में रह करके यूपीएससी का तैयारी कर रहा था। दिल्ली में रह करके एक लड़का यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, समझ गए। जब वो लड़का अपने गांव आता था और जब गांव वाले लोग उस लड़के से पूछते थे कि अरे भाई तुम किस चीज का तैयारी कर रहे हो, तो वो लड़का ये नहीं कहता था कि हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। वो लड़का ये कहता था कि हम डीएम बनने का तैयारी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो लड़का कहता था ना कि हम डीएम बनने का तैयारी कर रहे हैं। जब आता था तब पूछते थे कि बाबू सब डीएम बन गए, तो नहीं अभी तो तैयारी कर रहे हैं, हम डीएम बनने का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। बनेंगे तो एक बार कलेक्टरे बनेंगे। पूरे गांव में ढोल पीट दिया कि हम डीएम की तैयारी कर रहे हैं, हम कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, हम डीएम का तैयारी कर रहे हैं। स्थिति ऐसा आया कि वो बेचारा यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, उससे नहीं निकला यूपीएससी, ठीक है ना। यूपीएससी उससे नहीं निकला। तब जाकर के क्या हुआ पता है? वो लड़का जब घर आया, बुढ़िया बिस्तर समेट लिया, दिल्ली से घर आ गया, यूपीएससी नहीं निकला। अब क्या होता था कि जब गांव के लोग उसे देखते थे, वो बेचारा कहीं चौराहे पर बैठा हुआ है, गांव के लोग जब गुजर रहे थे, गांव के लोग जब देखे कि अरे वो लड़का बैठा है, तो जानते हैं कैसे चिढ़ाते थे? जब गांव के लोग जब जाते रहते थे ना, तो बोलते थे डीएम साहब, ए डीएम साहब, अरे क्या हाल चाल है डीएम साहब, एकदम चौराहा पर बैठ के चाय पी रहे हैं, ठीक है ना। अब बेचारा गांव में अगर किसी के पास बैठल है, गांव में किसी के घर में बैठल है, अच्छा डीएम साहब भी आए हुए हैं, अरे भाई आप तो डीएम साहब हैं। मतलब उसका इस तरीके का मजाक बनाना लोग शुरू कर दिए कि बेचारा डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया वो। और आज स्थिति ऐसा है ना, बेचारा को दवाई खाना पड़ता है, डिप्रेशन का दवाई खाना पड़ता है रे भाई, डिप्रेशन का दवाई खाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि मतलब जो चीज आपके मन के अंदर है ना, उसको ढोल मत बजा दीजिए। ऐसा नहीं कि ढोल बजा बजा के सबको हम डीएम बन जाएंगे, हम टॉपर बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं है, समझ गए ना। ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये बात ना आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा इन सब बातों को, नहीं तो फिर लक्ष्य को आप एकदम फैला दीजिएगा। पता चलेगा कि बाद में अगर आप टॉपर ना बन पाए तो लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना बाबू। ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मजाक से तो ही सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, अब बताओ अगर उस आदमी को मोटिवेट भी कर दिया जाए तो क्या वो आदमी डीएम बन जाएगा? वो आदमी जो अब घर पर आ चुका है, उससे नहीं हो पाया, अपना पूरा अटेम्प्ट दे दिया, उसका लोग मजाक बना रहा है, अब क्या वो दोबारा यूपीएससी का एग्जाम दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो वैसा मोटिवेशन किस काम का? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना। और मोटिवेशन ना सब जगह काम नहीं आता है। और आपको बता देते हैं बाबू, मोटिवेशन ना सबको जरूरत भी नहीं पड़ता है। आप बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन सर, मोटिवेशन का जरूरत, हम आपको बताते हैं कि मोटिवेशन का जरूरत सब लोगों को नहीं पड़ता है। कुछ लोग सेल्फ मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को प्यास लगा हुआ है तो वो खुद पानी पी लेगा, उसको मोटिवेट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को प्यासे नहीं लगा हुआ है तो आप उसको पानी पिलाने के लिए उसको मोटिवेट करिएगा कि अरे भाई जल ही जीवन है, तुम्हारे शरीर में ना पानी का कमी हो गया है, तुम पानी पियो, तुम्हारा शरीर जो है वो पीला दिखाई पड़ रहा है, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, इससे खून गाढ़ा हो जाएगा, पानी पीते रहो, पानी शरीर के लिए फायदा है। बहुत तरह का जब मोटिवेट करिएगा ना तो बेचारा आएगा आधा गिलास पानी पी लेगा। लेकिन जिसको सचमुच में प्यास लगा रहेगा ना, उसको मोटिवेट करने का जरूरत नहीं है, वो आएगा अपना पानी पी लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिसको असली मोटिवेशन की आवश्यकता है ना,
जिस बच्चे के पास असली मोटिवेशन है या फिर जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, उसको बाहर से कोई मोटिवेट नहीं करता है, वो सेल्फ मोटिवेट होता है। अरे अपने माँ बाप के मेहनत को देखिए ना भाई, अपने माँ बाप के मेहनत को देखिए ना, मोटिवेट हो जाइएगा।